हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी जिसको सिंपल वर्डों में हिंदी में कहा जा सकता है संभावना, और सिंपल वर्डों में हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। अब ये है क्या चीज़, इसको समझने के लिए हम लोग जो क्रिकेट मैच होता है उसमें जो हम कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस करने मतलब उछालना, टॉस को उछालते हैं, तो आपने देखा होगा ये जो कॉइन होता है, कॉइन के एक साइड पे हेड होता है और दूसरी साइड पे टेल होता है। अब जो कॉइन उछलता है तो आप ये जानते हैं कि या तो वो हेड की तरफ गिरेगा या वो टेल की तरफ गिरेगा। अब कोई भी अगर पूछता है कि ये संभावना क्या है कि मुझे हेड मिल जाए या टेल मिल जाए, तो हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं कि देखो 50-50 के चांसेस हैं, 50-50 के चांसेस हैं कि आपको या तो हेड मिले या वो टेल मिले। 50-50 चांसेस मतलब आपकी 50% की संभावना है कि आपको आपके फेवर वाला डिसीजन मिल जाए, कि जिसमें आप हेड मांग रहे हैं तो हेड मिल जाए और टेल मिले टेल। तो ये जो 50% निकला, ये वही प्रोबेबिलिटी है जिसको हम लोग जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। अब इसको प्रोबेबिलिटी को 50% में अगर हम 50% में परसेंटेज साइन हटाएंगे तो 50/100 इक्वल टू 1/2। ये 1/2 कहने का सिंपल जो भाषा में निकल के आया है पॉसिबिलिटीज़, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है जिसको हम लोग एक टेक्निकल मेथड से पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ई मतलब इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए, जैसे कॉइन उछालने हैं तो कॉइन उछालते समय मुझे हेड चाहिए, तो जो चीज़ आप चाहते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ये क्या होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, जिसमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, इवेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, इवेंट मतलब वो चीज़ जो मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे कॉइन के केस में मुझे हेड चाहिए तो हेड, टेल चाहिए तो टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अब ये क्या चीज़ है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, तो इसको मैं समझाता हूँ। आपकी बुक में क्या है बेटा, कोर्स में, आपके कोर्स में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो आपका कॉइन वाला क्वेश्चन है, एक आपका कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, और एक आपका है डाइस वाला क्वेश्चन। इन तीनों से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी में ऑल पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं। जब हम कॉइन को उछालते हैं तो कॉइन को उछालने के बाद या तो वो हेड की तरफ गिरेगा या फिर वो गिरेगा टेल की तरफ। क्या कोई तीसरी चीज़ हो सकती है कि वो हेड और टेल के अलावा कहीं और गिर जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं कॉइन को उछालता हूँ तो मेरे पास 2 ही चीज़ आ सकती हैं, हेड और टेल। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, इसमें मैक्सिमम 2। तो कॉइन के केस में पॉसिबल इवेंट 2 निकल के आते हैं। कार्ड में आप जानते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जो हम कार्ड्स खेलते हैं ना उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स 4 कलर के होते हैं, आप जानते होंगे। 2 ब्लैक होते हैं, 2 साइड ब्लैक होती हैं, और 2 रेड कलर की होती हैं। इस ब्लैक के अंदर भी 13 और +13 के 2 तरह के कार्ड होते हैं, और रेड में भी 13 + 13 के 2 तरह के कार्ड होते हैं, ठीक है। ब्लैक में आपने देखा होगा एक इस तरह का कार्ड होता है, ठीक है। और इसमें आप देखिए एक आपका पान का कार्ड होता है, और एक आप देखा होगा इसमें इसका कार्ड होता है स्टार का, और एक इसमें आप देखते हो इस तरह कार्ड होता है। ये तरह कार्ड होते हैं। तो टोटल इस तरह के मिलाकर आपको 52 कार्ड्स बन के निकल के आते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ हुई, 50 कार्ड्स। तो इसके अंदर जो पॉसिबल इवेंट है, मतलब मैं किसी कार्ड को खींचता हूँ, उसे ओपन करके देखता हूँ, तो कार्ड या तो ब्लैक का 10 निकलेगा, रेड का 10 निकलेगा। ब्लैक के 10 के भी अंदर भी आपको ये 2 तरह के निकल सकते हैं। तो इसके अंदर इवेंट्स आपको निकलते हैं 52 ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अब आते हैं डाइस की तरफ। डाइस में आप जानते हो डाइस किस तरह की होती है, देखो इस तरह की डाइस होती है।
ये नहीं बन पाया। ये देखिए इस तरह से मैं बनाता हूँ। देखिए ये एक डाइस होती है, इसमें 2 3 4 इस तरह के डाइस आपने देखा होगा बचपन में। तो इस डाइस में क्या होता है, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब कभी डाइस को रोटेट किया जाता है, रोटेट करके फेंका जाएगा, तो डाइस के जो अपर साइड, जो ऊपर वाली साइड होती है, उस पर या तो कोई भी इनमें से कोई भी नंबर आएगा, 6 5 4 3 2 1, इनमें से कोई नंबर आ सकता है। तो इसके लिए पॉसिबल इवेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट्स 6 निकल के आते हैं। तो अभी आप समझ गए पॉसिबल इवेंट्स क्या आते हैं। अब आती है बात नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की। फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कॉइन के केस में मैं हेड को ले लूँ या टेल को ले लूँ। तो हेड को लेता हूँ 1, टेल को लेता हूँ 1, ये पॉसिबल इवेंट 1, ये पॉसिबल इवेंट ये भी 1, ठीक है। ऐसे ही इस केस में कितने भी हो सकते हैं। मैं या तो ब्लैक का 10 मांग लूँ, या जोकर मांग लूँ, या किंग मांग लूँ, कोई भी। डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 में कोई भी एक नंबर मांग लूँ, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए इसमें आगे बढ़ के, जैसे कॉइन की मैं बात करता हूँ, कॉइन की। तो कॉइन के केस में क्या होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होती है, अगर मैं हेड को चाहता हूँ, कॉइन को टॉस किया और उसमें मैं हेड को चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे, 1, क्योंकि हेड तो एक ही बार आ सकता है। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ऑल पॉसिबल इवेंट्स वो कितने होंगे, 2। तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी, हेड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब जब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम ऐसी, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 रहेगी। क्लियर हो गई, ये टेल की आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आप देखिए, इसे बोलते हैं पी ई बोल लेते हैं, इसे थोड़ा पी ई डैश बोल लेते हैं। तो पी ई प्लस पी ई डैश ये कितनी निकली, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये मतलब क्या हुआ कि मैं एक इवेंट और एक दूसरा इवेंट, यहाँ पर कॉइन के केस में मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, 2। अगर इन दोनों इवेंट को लेकर चलता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी एक इवेंट की और दूसरे इवेंट की, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 निकल के आई, 1 निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, निकल के आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवेंट और दूसरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, ये दोनों का समीशन आपका कितना होता है, 1। इसका मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपकी पॉसिबल इवेंट्स हो गए, इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 निकल के आती है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 निकल के आई थी यहाँ पर, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी। अब हम दूसरी बात कहें कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम दूसरी तरह समझ सकते हैं कि टेल, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ है, हेड ना आने का मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ई डैश, ठीक है। इस ई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ई डैश या और पी नॉट ई डैश ई। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पी ई डैश। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या निकल गई, 1, ठीक। तो एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरा इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी और ये टेल की प्रोबेबिलिटी। तो टेल का मतलब हो गया हेड को ना आना, ठीक। तो जो ना आने की प्रोबेबिलिटी है उसे हम बोलते हैं पी ई डैश या पी नॉट ई से डैश बोलते हैं। इस पी ई और पी ई डैश को इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब आगे एक चीज़ सोचिए कि जब कॉइन की हम बात कर रहे हैं, कॉइन की, तो कॉइन की बात में हेड और टेल, क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है निकलने की, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कहूँ एक कॉइन को उछाला जाता है, उसमें से किंग निकल के आ जाए, तो किंग निकल के नहीं आ सकता। जो चीज़ निकल के नहीं आ सकती, इफ़ इवेंट इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या बोलते हैं, देन इवेंट
इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल जाएगी विद ज़ीरो, क्योंकि जब वो पॉसिबल है ही नहीं तो उसके लिए कोई फेवरेबल इवेंट निकल के नहीं आएगा, और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी के साथ इफ़ इवेंट इज श्योर, श्योर का मतलब जितने भी आपकी ऑल पॉसिबल इवेंट्स हैं उतने ही आपके फेवरेबल इवेंट्स आ जाएं, देन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। उस कंडीशन में क्या होगा, पी ई इज इक्वल टू 1। ये आपको अभी जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को। ठीक है, ये आपकी दिखाई दे ना, ये वाली चीज़, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रख के चलना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 भी निकल के आ रही है और प्रोबेबिलिटी आपकी 1 भी निकल के आ रही है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस रेंज में आपकी प्रोबेबिलिटी रह सकती है किसी भी इवेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन से आपको प्रोबेबिलिटी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 25A। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ कॉइन इज टोस्ड 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल और नॉट गेटिंग अ टेल। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें बोला हुआ है कॉइन। ठीक, तो कॉइन के केस में क्या हो सकता है, पहले तो हम निकालेंगे ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ऑल पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। इसका मतलब 2 ही हमारे पास ऑल पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकती है, गेटिंग अ टेल। तो टेल आने के लिए फेवरेबल इवेंट कितने बेटा, एक ही बार आ सकता है टेल, तो टेल एक हो सकता है। और ऑल पॉसिबल इवेंट 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल के आ गया इसका आंसर 1/2। ठीक, दूसरी बात नॉट गेटिंग अ टेल। नॉट गेटिंग अ टेल, अगर टेल नहीं चाहिए तो इसका मतलब मुझे वहाँ पर क्या चाहिए, हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकलेगी, हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो हेड आने के लिए फेवरेबल इवेंट 1 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट ये निकाल लीजिए हमने 2, तो ये 2। ठीक है, ये आंसर। इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को दोबारा दूसरी तरह से करेंगे, कैसे करते हैं। नॉट गेटिंग अ टेल, नॉट गेटिंग अ टेल का मतलब हो गया पी ई डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट, किसका, ऊपर वाले पी ई का। पी क्या था, टेल आने की पॉसिबिलिटीज़। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टेल ना आने की पॉसिबिलिटीज़। तो आपने देखा था पी ई प्लस पी ई इक्वल टू 1। ठीक है, पी ई आपको फाइंड करना है और पी ई कितना था 1/2 इक्वल टू 1। तो पी ई डैश कितना हुआ बेटा 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। चाहे तो यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से होती है। तो यहाँ पर दोनों आंसर आपके हो गए, फर्स्ट का भी हो गया, सेकंड का भी हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे आपका बिल्कुल फैक्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि अ बैग कंटेन 3 वाइट बॉल, 5 ब्लैक, 2 रेड बॉल, ऑल द सेम शेप एंड साइज। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। अब इस बैग के अंदर क्या बेटा, देखो इस बैग के अंदर दिया हुआ है 3 वाइट 5 ब्लैक और 2 रेड। 3 वाइट 5 ब्लैक 2 रेड, तो इसका मतलब मैक्स इसमें क्या निकलेगी, ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने निकले, 3 + 5 8 और 2 10। इसका मतलब मैं जब भी हाथ डालूंगा इन 10 बॉलों में से ही कोई ना कोई बॉल निकल के बाहर आएगी। 11th भी बॉल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल इवेंट कितना हुए 10। समझ में आ गया बच्चे चीज़ों को। ऑल पॉसिबल इवेंट का मतलब उसमें से जितना मैं निकाल सकता हूँ उतना मैक्सिमम। तो यहाँ पर 10 बॉल्स हैं टोटल, चाहे वो किसी भी कलर की हो, लेकिन जब भी मैं उसको पिक करूँगा बैग से बॉलों को, तो इन 10 बॉल में से ही कोई ना कोई चूज़ होकर आएगी। 11th भी कोई भी बॉल नहीं हो सकती, या ये भी नहीं हो सकता कि 10 में से 9 बॉल ही चूज़ होकर हैं, एक बॉल वहीं की भी पड़ी रही जाए। तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स आपके हुए 10। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ब्लैक बॉल। तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको बेटा हर बार PE लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करते हम लोग। ठीक, PE किसके लिए पूछ रहा है, अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी है बेटा, 5। इसका मतलब फेवरेबल इवेंट मेरे पास 5 हो सकते हैं। इन 5 बॉल में से कोई भी मैं चूज़ कर लूँ तो मेरे को ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। इन 5 के अलावा कोई छठी बॉल तो है नहीं निकालने के लिए, तो मेरे पास फेवरेबल इवेंट हो गए 5, क्योंकि इन 5 बॉल में से कोई भी निकल के आ गई तो मेरे पास पॉसिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि ब्लैक बॉल निकल के आ गई। और ऑल पॉसिबल इवेंट 10, इसको हमेशा बेटा सिंपल फ्रैक्शन में बना के देंगे, तो जितना हो सकता है इसको सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो डेसिमल निकालने की जरूरत होती, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1/2। क्लियर, आगे बढ़िए। इसमें आगे बोल रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है अ रेड बॉल। तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हुई, रेड बॉल। अब रेड बॉल के लिए क्या है बेटा, रेड बॉल आपके पास 2, तो फेवरेबल इवेंट 2, ऑल पॉसिबल 10, तो ये निकल गया 1/5। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल के लिए फेवरेट इवेंट 3 और ऑल पॉसिबल 10, तो इसमें कुछ सॉल्व तो हुआ नहीं, तो ये 3/10 ही रहेगा आंसर, यही आपका। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि नॉट अ रेड बॉल। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, रेड बॉल की। अब नॉट अ रेड बॉल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, या तो कॉम्प्लीमेंट्री वैसे निकाल लो, या दूसरा नॉट अ रेड बॉल, इसका मतलब मेरे पास रेड बॉल नहीं आनी चाहिए। तो जब रेड बॉल नहीं आएगी तो या तो हो सकता है वाइट बॉल आए, या हो सकता है ब्लैक बॉल आए, या तो वाइट बॉल आएगी या ब्लैक बॉल आएगी। क्लियर बात। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट कितनी हुई बेटा, रेड बॉल नहीं चाहिए तो इसका मतलब ब्लैक बॉल या वाइट बॉल, तो 5 और 3 8/10। सिंप्लीफाई कैसे, तो 4/5। इसको वैसे भी देखोगे PE डैश क्या निकल के आएगी, 1 - 1/5 = 4/5। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से किया इसको। अब आगे दिए फिफ्थ पार्ट कह रहा है नॉट अ ब्लैक बॉल। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लैक बॉल को निकाला था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब कॉम्प्लीमेंट्री से आप जानते हैं 1 से माइनस किया जाए इसको, तो 1 से माइनस करेंगे तो 1/2 निकल जाएगी। तो या तो आपके पास वो तरीका है, दूसरा तरीका क्या वैसे हो सकता है, देखिए नॉट अ ब्लैक बॉल नहीं हो, तो ब्लैक बॉल ना होने का मतलब है या तो वाइट बॉल निकल जाए या वो रेड बॉल निकल जाए। वाइट बॉल और रेड बॉल मतलब 5/10 = 1/2। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। अब ये आगे क्वेश्चन डाइस वाला। क्वेश्चन थर्ड, डाइस। तो जब डाइस की बात की जाएगी तो ऑल पॉसिबल इवेंट क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। तो कितने निकल के आएंगे, 6 तरह के इवेंट्स निकल आएंगे।
जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे इसके प्रोबेबिलिटी के, तो कोशिश करिएगा कि जितने भी ऑल पॉसिबल इवेंट्स हैं वो आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इस नोट डाउन से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको अपने फेवरेबल इवेंट्स छांटने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 25 ए एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद की जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें ये आपकी टेक्निक काम करेगी कि ऑल पॉसिबल इवेंट्स को आप लोग एक जगह उसमें लिख के क्वेश्चन में लिख लेंगे, उससे आपको फेवरेबल इवेंट्स इसमें से छांटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि गेटिंग नंबर, अब कौन सा नंबर मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया मेरे पास 5 और 6। अगर डैश पे मेरे को 5 मिल जाए तो अभी पॉसिबिलिटी में काउंट होगा, 6 दिख जाएगा तब भी वो पॉसिबिलिटी में काउंट होगा। तो यहाँ पर मेरे पास फेवरेबल इवेंट आ गए 2, यहाँ लिख देता हूँ 5 और 6, ठीक है। ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकली, 2/6, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 निकल के आती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 4, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या निकल के आ गया कि 1 2 3 4, यही नंबर तो आपको मिल सकते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल के आएगी, 4/6 मतलब 2/3, ठीक है। आगे कह रहा है थर्ड पार्ट में कह रहा है कि नॉट ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर देन, इसकी नॉट बना कर दी कि नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया 4 से छोटा, तो आपके निकल गया 1 2 और 3, ये हो गया आपके फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई बेटा, प्रोबेबिलिटी निकल गई 3/6 मतलब 1/2, ये आपके सब आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उस चीज़ को और आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर, अब ये क्वेश्चन डाइस का आ गया, डाइस का मतलब ऑल पॉसिबल इवेंट, क्या 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 6 आपके इवेंट निकल के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि विल बी एन इवन नंबर, तो इवन नंबर का मतलब हो गया मेरे पास 2 4 और 6, ये क्या हो गए मेरे, ये हो गए मेरे फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए 2 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली आ गई, फेवरेबल इवेंट 3, यहाँ लिख लिया 3, और पॉसिबल इवेंट 6 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट लीजिए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि विल नॉट बी ए इवन नंबर, अब फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ आ गई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला है कि विल बी ए इवन नंबर, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विल नॉट बी ए इवन नंबर, तो या तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले से कर लीजिए या सिंपल वाले से कर लीजिए। विल नॉट बी इवन नंबर का मतलब हो गया ऑड नंबर 1 3 5 = 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल के आएगी बेटा, यहाँ निकल के आएगी 3/6 मतलब 1/2, जिसको अगर PE वाले सिस्टम से करते हैं, ई डैश वाले सिस्टम से करते तो 1 - 1/2 = 1/2, ये निकल के आती है, ठीक है। बात के लिए यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि विल बी एन ऑड नंबर, विल बी एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाला भी ऊपर तो क्या है, ये सीधा ये तो ऑड नंबर वाला था ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल के आई, ये भी 3/6 = 1/2। क्वेश्चन वही है, उनको सिर्फ घुमाएगा, ठीक है। कार्ड वाले क्वेश्चन, डाइस वाले क्वेश्चन, और एक आपका आ गया कॉइन वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको एक बैग वाला मिलेगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ की बॉल्स या चीज़ें डाली जाएंगी कलरफुल्स, उनमें से आपको पिकअप करना पड़ेगा चीज़ों को,
ठीक है, सिंपल चैप्टर है, आराम से एक दो बार रिवाइज करिए इस चीज़ को बस। क्वेश्चन फिफ्थ में कह रहा है कि फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी। ठीक है, ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखो, कार्ड वाले जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि प्लेइंग कार्ड्स में किस तरह से काम होता है, किस तरह से नहीं होता। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, जिसे ताश बोला जाता है, ताश के पत्ते, ठीक है, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के कार्ड्स होंगे, एक ब्लैक कार्ड और एक आपका होगा रेड कार्ड। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स होंगे 26 और रेड कार्ड होंगे 26। इस 26 का भी दो तरह से बाइफिकेशन होता है। इस 26 कार्ड के अंदर एक तो होगा आपका क्लब, जैसे इस तरह से बोला जाता है, इस तरह की, जैसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, दूसरा तो होता है आपका स्पेड, इस तरह को, जिसे बोलते हैं हिंदी में हुक्म। ठीक, रेड की अगर बात की तो रेड के में होता है आपका एक तो डायमंड, ये इस तरह से होता है, जैसे बोलते हैं डायमंड, और दूसरा होता है आपका ये आपका होता है हार्ट, और एक होता है आपका इस तरह से, ये होता है आपका डायमंड। ठीक है, ये चार तरह के आपको कार्ड मिलते हैं, दो तरह के ब्लैक और दो तरह के रेड। ब्लैक वाले में क्लब और स्पेड, रेड वाले में आपका हार्ट और डायमंड। ठीक है, अब इन कार्डों के साथ सबसे बड़ी सिमिलरिटी क्या होती है कि इसमें एक तो ए होता है, जिसे बोलते हैं आपका जिसे बोलते हैं एस। ठीक है, उसका 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक के कार्ड होते हैं। 10 के कार्ड के बाद फिर होता है आपका जोकर, क्वीन और एक आपका होता है किंग। ठीक है, ये सभी के साथ सेम पैटर्न है, एस से लेके किंग तक का ये सेम ऐसे पैटर्न रहता है इसमें। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये 3 कार्ड जो होते हैं इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जोकर को, क्वीन को और किंग को, इसे हम बोलते हैं फेस कार्ड। बाकी ये 2, 3, 4, 6 से लेकर 10 तक आपका न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं और इसे बोलते हैं एस कार्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है, सॉरी 5th में कह रहा है कि फ्रॉम ए वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। तो अब देखिए, ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए बेटा, 52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, सभी डिफरेंट हैं। वो अलग बात है ब्लैक है या रेड है, उससे मतलब नहीं, लेकिन कार्ड की डिफ्रेंशिएट होता है कि उसमें 52 तरह के कार्ड्स हैं। ये ब्लैक का ए हो सकता है, एस हो सकता है, ये रेड का एस हो सकता है, ब्लैक में भी क्लब का या स्पेड का एस हो सकता है, ये किसी का हो सकता है। तो 52 तरह की हमारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं जहाँ पर हम उसको निकाल सकते हैं कार्ड्स को। ठीक, पहला पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अ ब्लैक कार्ड, अब देखो ब्लैक कार्ड कितने बेटा 26 और रेड कार्ड कितने 26। तो ब्लैक कार्ड पिक करने के लिए फेवरेबल इवेंट कितने हुए 26। इसका मतलब मैं 52 कार्ड्स में से अगर इन 26 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड निकाल लेता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने ब्लैक कार्ड को चूज़ कर लिया। तो फेवरेबल इवेंट ब्लैक कार्ड के लिए 26 और ऑल पॉसिबल इवेंट 52, मतलब प्रॉबिलिटी आ गई 1/2। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि नॉट बी अ रेड कार्ड, रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब निकलता है जब रेड कार्ड नहीं होगा तो वो निकलेगा ब्लैक कार्ड, और ब्लैक कार्ड की हम ऊपर से प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं
तो पी ई कितना निकल के आएगा, वही 26/52 इक्वल टू 1/2। ठीक है। आगे कह रहा है थर्ड पार्ट में, क्या कह रहा है कि बी अ रेड कार्ड, रेड, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी बेटा, फेवरेबल इवेंट 26, क्योंकि 26 ही हमारे पास क्या है, रेड कार्ड है, और 26 ब्लैक कार्ड है, तो 26/52 कितना निकल के आएगा, 1/2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अ फेस कार्ड, बी अ फेस कार्ड, फेस कार्ड देखिए जोकर, क्वीन और किंग, ये तीन तरह के फेस कार्ड होते हैं। तो क्लब के अंदर 3, स्पेड के अंदर 3, हार्ट के अंदर 3 और डायमंड के अंदर 3, तो कितने हो गए बेटा, फेवरेबल इवेंट 3 + 3 + 3 और +3, इसका मतलब 12 आपके पास फेवरेबल इवेंट्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकले 12/52 मतलब 3/13। बात क्लियर है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़िए इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि बी ए फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, बी ए फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के अंदर फेस कार्ड चाहिए मुझे, फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, आपको पता ही है, एक के अंदर 3 कार्ड होते हैं, तो ब्लैक के अंदर 6 हो गए और 6 हो गए रेड के अंदर। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, 6 कार्ड्स। तो अगर मुझे रेड कलर के फेस कार्ड चाहिए, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकली, 6/52। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 3/26। ठीक है, बात क्लियर होगी बेटा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी, इन्होंने क्या बोला हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स हैं, 2 आर कॉम्प्लीमेंट सेट। तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होगा कि एक तो इवेंट होना है, दूसरा इवेंट नहीं होना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट, तो पी ए प्लस पी बी, ये आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होती है, 1। कंडीशन क्या है कि दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट सेट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सेट समझ में आ गया आपको। ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू 0.46, कन्फ्यूज होना, 0.46 मतलब 46/100, जो कि प्रोबेबिलिटी हमारी फिक्स है। ठीक है, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कहाँ से सकते हो, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। ठीक है, मतलब उसकी सॉल्विंग वैल्यू मतलब 0, 0.5 और 1। ठीक है, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो पी ए कितनी निकली, 0.46। तो यहाँ पर पी ए क्या दिया हुआ है, 0.46। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। नॉट हैपनिंग को हम किस तरह डिनोट करते हैं बेटा, डैश के थ्रू। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है। आप जानते हैं क्या कि पी ए प्लस पी ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इसका टोटल कितना होता है, 1। तो 0.46 प्लस पी कॉम्प्लीमेंट्री ए इज इक्वल टू 1। तो पी एक कॉम्प्लीमेंट्री कितना निकलेगा, 1 माइनस 0.46 कितना निकलेगा, 0.54। ये आपके आंसर निकल के आता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 7 में क्या कर रहा है, इन ए टीटी मैच, टीटी मतलब टेबल टेनिस मैच, गीता एंड रितु, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रितु इज 0.73।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, इसे मानते हैं ऋतु, ई मान लेते हैं। तो ऋतु कितनी है बेटा 0.73। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ऋतु इज 0.73। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले की बात कर रहे हैं कि विनिंग ऑफ गीता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गीता क्या निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऋतु किसी कॉम्प्लीमेंट्री। ये बात आपको समझ में आई? जितना ऋतु की जितनी प्रोबेबिलिटी है उसके बाद फिर बची हुई प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, गीता की। अगर ऋतु हारती है तो गीता जीतेगी, तो गीता की जितनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऋतु की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अब आप जानते हैं क्या कि PG प्लस PR इक्वल टू 1, चाहे वो मैच गीता जीते चाहे वो मैच ऋतु जीते। ठीक है, ये कितना होना चाहिए 1, PG कितना हुआ, PR कितना है 0.73 इक्वल टू 1। तो PG मतलब गीता जितनी 1 माइनस 0.73 इज इक्वल टू 0.27। ठीक, दूसरा नॉट विनिंग ऑफ ऋतु, नॉट विनिंग ऑफ ऋतु, ऋतु को ना जीतना, ऋतु को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 0.73। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऋतु जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ऋतु को जीतना नहीं है, इवेंट ऋतु को जीतना और नॉट इवेंट ऋतु का ना जीतना, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए बेटा 1। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट इज इक्वल टू 1। तो ऋतु को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.73, ऋतु के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी PR डैश कितना हुआ 1 माइनस 0. ये 1 निकल के आ गई, तो PR डैश कितनी निकले 1 माइनस 0.73 इज इक्वल टू 0.27। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऋतु के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब गीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर है यहाँ पर? अब क्वेश्चन 8 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि इन अ रेस बिटवीन महेश एंड जॉन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज द रेस इज 0.54। तो जॉन, ये क्या कह रहा है, जॉन जो लॉस है, लूज की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी दिया हुआ है 0.54। तो जॉन विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा 1 माइनस 0.54 इज इक्वल टू 0.46। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई? ठीक है, अब ये दोनों क्या हुआ, इवेंट अपोजिट हैं, जॉन के विन की प्रोबेबिलिटी, लूज की प्रोबेबिलिटी और विन की प्रोबेबिलिटी, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट एक तरह से थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महेश और जॉन, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि विनिंग ऑफ महेश, क्या कह रहा है, महेश विन, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, महेश विन, महेश विन कैसे निकलेगा, महेश विन की प्रोबेबिलिटी वही निकलेगी जो कि जॉन की लूज की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। महेश तभी जीतेगा जब वो जॉन हारेगा, तो जॉन की लूज की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.54। बात क्लियर? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि विनिंग ऑफ जॉन विनिंग, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाल ली है, कैसे थी 1 माइनस 0.54 इज इक्वल टू 0.46। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना, चीज़ तो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट
पीछे पढ़ा था आपने नोट्स में, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 1। श्योर इवेंट मतलब टोटल इवेंट जितने भी मान लो, टोटल इवेंट और ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। राइट द प्रोबेबिलिटी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो PE क्या निकल गया कि इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एन इवेंट राइट रिलेशंस रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ PE। फॉर एन राइट द रिलेशंस रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ PE। थर्ड पार्ट रेंज की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की। ये आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 तक हो सकती है और 0 से स्टार्ट हो सकती है। 0 से या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, तो इनके बीच की रेंज रहेगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो अब ये डाइस का क्वेश्चन आ गया, तो ऑल पॉसिबल इवेंट कितने निकल गए? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल 6 नंबर्स हैं हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। गेटिंग 5 प्रोबेबिलिटी कितनी निकली आई? 5 के लिए फेवरेबल इवेंट सिर्फ 1 है, क्योंकि एक ही बार हमें 5 मिल सकता है, ठीक है। और पॉसिबल इवेंट्स 6, ठीक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गेटिंग 8, क्या डाइस में 8 आ सकता है? गेटिंग 8 इम्पॉसिबल इवेंट। तो PE कितना निकल गया बेटा? 0। थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि अ नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8। लेस देन 8 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉसिबल इवेंट कितने थे? 1 2 3 4 5 6। और डिजायर्ड कितने हैं? फेवरेट इवेंट 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया आपका श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हो गया, तो इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी निकली बेटा? 6/6 = 1। बात क्लियर हो रही है ना बेटा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। थर्ड पार्ट के बाद अब फोर्थ कहता है, फोर्थ कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होगा बेटा? 2 3 और 5। इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर निकलेगा नहीं डाइस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकलेगा बेटा? 3/6 1/2। ठीक है। क्वेश्चन 11 और ले लेते हैं यहाँ पर नीचे। वो कहता है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, डाइस में ऑल पॉसिबल इवेंट कितने निकलेगा? बट 1 2 3 4 5 और 6। हमेशा इनको लिख लेना है बेटा, ऑल पॉसिबल इवेंट्स को। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से होगा? 2 4 6। तो P कितना निकल गया बेटा? 3/6 1/2। ठीक। सेकंड पार्ट कह रहा है कि अ नंबर बिटवीन 3 and 8, ए नंबर बिटवीन 3 and 8 मतलब 3 और 8 के बीच में, तो ये आपका निकलेगा 4 5 और 6। 6 के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि डाइस है, मैक्सिमम इसका 6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी और इवेंट कितनी निकली है? 3/6 1/2। ठीक है।
फोर्थ में थर्ड पार्ट में कह रहा है, कि इवन नंबर और अ मल्टीपल नंबर। तो एक बात आप समझ लेना बेटा कि जब कभी प्रोबेबिलिटी में और वर्ड जोड़ दिया जाता है तो ऑड का मतलब ये होता है कि हमें जितने भी इवेंट्स हैं उनको प्लस करना है। इसको आप एक बार नोट कर लेना, क्या चीज़, और अगर ऐड हो जाता और अगर शब्द जुड़ा हुआ है तो हमें इवेंट को प्लस करना है, और अगर उसमें एंड जुड़ जाता है एंड, तो हमें उसमें से कॉमन इवेंट्स को लेना है। इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लेना कि अगर और जोड़ दिया तो इवेंट को प्लस करना है, और एंड जोड़ दिया तो इवेंट में से कॉमन लेना है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इवन नंबर भी हो और एक मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो देखिए इवन का मतलब हो गया 2, 4, 6, और मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया आपका 3 और 6। ठीक है, एक नंबर 2 बार है, 2 बार तो हम रिपीट करते नहीं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसके लिए इवेंट निकल के टोटल इवेंट निकल के 1, 2, 3, और ये एक इवेंट माना जाएगा 6, क्योंकि दोनों चीज़ में काउंट है, इवन नंबर में काउंट है और 3 के नंबर में काउंट है। तो हमारे टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, और ये एक इवेंट, तो निकल के आ गई टोटल 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल गई, 4/6, मतलब 2/3। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। इस चीज़ को बेटा नोट कर लेना, ये आपका प्रोबेबिलिटी में, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे वो 11th में पढ़ेंगे, चाहे 12th में पढ़ेंगे, ये आपका हमेशा परेशान करेगा इस चीज़ का। और एंड वाला चीज़, और में इवेंट को प्लस करना है, और एंड में इवेंट्स में से कॉमन इवेंट निकाल लेते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर एंड जोड़ा होता इवन एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो हमारे पास एक ही इवेंट निकल के आता है 6, क्योंकि दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फुलफिल करता है 6 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पर। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कैन नॉट बी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये दिया हुआ आपका 6। फर्स्ट में दिया 3/5, सेकंड में 2.7, 43%, इसमें दिए माइनस के 0.6, माइनस के 3.2, और ये 0.35। ठीक है, देखो 3/5 अगर इसे सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आता है, 0.6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आप रेंज जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू आपके 0 इंक्लूड करते हुए और 1 इंक्लूड करते हुए इसके बीच की रेंज में रहती है, इसके बीच की रेंज में। तो 0.6 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। 2.7 प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, इसका मतलब 2.7 आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। 43% को 43/100 लिखा, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 0.43। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 इसके बीच में ये प्रोबेबिलिटी आपकी काउंट हो जाती है। माइनस प्रोबेबिलिटी कभी 0 से नीचे नहीं आती, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है नहीं और ये प्रोबेबिलिटी आपकी है नहीं। 0.35 प्रोबेबिलिटी रेंज में आती है। तो ये तीनों चीज़ कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल। अ चाइल्ड विड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने हुए, 6, क्योंकि 6 ब्लैक बॉल्स हैं, उन्हीं 6 ब्लैक बॉल्स में से हमको निकालना है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अ वाइट बॉल, इस बैग के अंदर ब्लैक बॉल के अलावा कोई वाइट बॉल है ही नहीं, तो आपकी क्या होगी, वाइट बॉल क्या हो जाएगा आपका
इम्पॉसिबल इवेंट। और आप जानते हो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा, 0। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अ ब्लैक बॉल, इस बैग के अंदर 6 ब्लैक बॉल हैं, जब भी आप पिक करेंगे कोई ना कोई ब्लैक बॉल निकल के आएगी। तो ब्लैक बॉल, ठीक है, तो ब्लैक बॉल इसका मतलब इसके ये कैसा हो गया, फेवरेबल इवेंट 6 निकल आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल आएगी, 6, क्योंकि 6 में से कोई भी बॉल निकल सकती है। और ऑल पॉसिबल इवेंट 6 इक्वल टू 1। 1 आने का मतलब ये क्या हो गया, श्योर इवेंट। ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास बेटा। इस बैग के अंदर से अगर मैं किसी भी हाथ से बॉल को पिक करता हूँ तो हमेशा वो ब्लैक बॉल ही निकल के आएगी, मैं कुछ भी कर लूँ। तो जब कुछ भी नहीं, कोई मेरे पास चांसेस ही नहीं बचते, तो वो आपका कौन सा कहलाता है बेटा, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, हमेशा 1 निकल के आती है। ठीक है। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वोवल। ठीक है, आपको वर्ड दिया हुआ PROBABILITY। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया आपके 11 लेटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकलेगी, वोवल कितने बेटा, देखो इसमें 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा तो कोई वोवल है नहीं इसमें, 1 2 3 4। तो जब भी मैं इसके रैंडमली कोई भी लेटर को चूज़ करता हूँ तो 4 वोवल हैं जो 4 बार ही निकल सकते हैं। तो मेरे पास फेवरेबल इवेंट निकल के आया 4, ऑल पॉसिबल इवेंट्स 11। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई इसमें से वोवल को चूज़ करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 15 इसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश चूज़ अ डेट एट रैंडम इन जनवरी फॉर ए पार्टी। इन्होंने टेबल्स दी हुई है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही होगी। ठीक है, इसमें आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज़ अ वेडनेसडे। जो आपका कैलेंडर दिया हुआ, कैलेंडर को ध्यान से देखो बेटा। इस कैलेंडर में मंडे कितने बेटा, 6 13 20 27 4। सेम ऐसे ट्यूसडे भी 4 हैं, वेडनेसडे 5, थर्सडे 5, फ्राइडे 5, सैटरडे 4 और संडे 4। समझ में आ गई। अब इसके अंदर ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने हुए इस कैलेंडर के अंदर, ऑल पॉसिबल इवेंट्स इसके अंदर 31 डेट्स हैं जिसको मैं चूज़ कर सकता हूँ किसी भी एक डेज को काउंट करने के लिए। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितना हुए, 31। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल गई, इसमें टोटल वेडनेसडे है कितनी बेटा, 1 8 15 22 और 29। इसका मतलब टोटल 5 वेडनेसडे हैं और ऑल पॉसिबल इवेंट्स 31 प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। सेकंड पार्ट में कह रहा है फ्राइडे। फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी बेटा, देखो अब आप खुद बताओ फ्राइडे कितने हैं इसमें। फ्राइडे आपका 3 10 17 24 31, टोटल 5, तो 5/31। ठीक है, आगे कह रहा है अ ट्यूसडे और अ संडे। क्वेश्चन थर्ड, ट्यूसडे और संडे, सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब कभी और वर्ड जुड़ जाता है तो और वर्ड के जुड़ने का मतलब हो गया हम लोग इवेंट को क्लब करेंगे। ट्यूसडे कितने हैं बेटा, इस चार्ट में देखिए
ट्यूसडे आपके पास है 7, 14, 21 और 28। ट्यूसडे आ गए 4 इवेंट, प्लस सैटरडे कितने, सैटरडे आपके 4, 11, 18 और 25, तो ये आके निकल के आएगा 4। क्लबिंग करेंगे तो टोटल इवेंट निकल के आ गए 8। ये कौन से इवेंट है, ये आपके फेवरेबल इवेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कितनी निकल के आ गई, 8/31। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो थी 25A यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक सिंपल एक्सरसाइज थी, ये आपको चैप्टर को समझाने का एक तरीका था इसमें समझाने के लिए। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका पूरा जितना कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी फिर एक बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग सिंपल बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान देके कर लीजिए इसको। आपके 4 से 5 नंबर जो ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है वो आपका कहीं नहीं गया इस पेपर में से। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 25B एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कीप लाइकिंग और शेयरिंग बेटा वीडियो। थैंक यू।